IICE कंप्यूटर एजुकेशन सादुलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम RSCIT से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न ही RSCIT के फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ के हल करें और अच्छे से इनको याद करें। आज हम RSCIT से संबंधित जो है क्वेश्चन संबंधी जो सेट है वो 3 नंबर सेट को करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं RSCIT के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी जनवरी माह में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये एग्ज़ाम इसमें से इस प्रकार के प्रश्न उसमें आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पीछे वाले वीडियो में भी बताया गया था कि 2 या 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म संबंधी प्रत्येक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये इसका सही आंसर होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोबाइल वॉलेट का उपयोग है, कि मोबाइल वॉलेट का उपयोग किस काम में लिया जाता है। तो मोबाइल वॉलेट से मतलब है कि जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है या पेटीएम है, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग रुपयों का आदान प्रदान करने के लिए या अपने जो भी रुपए पैसे होते हैं उसका ऑनलाइन लेन देन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ई-कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर या कस्टमर से कस्टमर उदाहरण है, तो उसके लिए आप देखेंगे तो इसके लिए ये जो eBay नाम से जो वेबसाइट है ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C का उदाहरण है। इसके बाद में MOOC का फुल फॉर्म है, तो इसका पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये पिछली बार के जो एग्ज़ाम जो हमने वीडियो किया था उसमें भी आया था, तो इसका फुल फॉर्म होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का उद्देश्य क्या है या EPDS क्या होता है। तो EPDS का जो उपयोग है या जिसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना। तो ये EPDS का कार्य होता है। कई बार EPDS का पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है RTI। फिर है वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या हैं। तो ई मित्र के द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो यही प्रश्न पिछले वाला जो एग्ज़ाम था या वीडियो था उसमें भी था। तो इसके जो बिजली पानी का बिल भी जमा कर सकते हैं आप, मौन निवास भी बना सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, रोजगार कार्यालय में जो पंजीकरण है वो काम भी कर सकते हैं मित्रा के थ्रू। तो उपरोक्त ये सभी काम आप इसके द्वारा कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या क्या आवश्यक है। तो उसके लिए देखिए, आपको बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरी है, फॉर्म नंबर 16 है वो भी ज़रूरी है, और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी है तो वो भी चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो हैं आपको इसके अंदर होगा, उपरोक्त सभी। फिर है IRCTC का पूरा या नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कई बार इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं कि IRCTC का पूरा नाम आ गया। कई बार इसका कार्य पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित वेबसाइट है या क्या काम होता है। तो ये रेलवे गवर्नमेंट की वेबसाइट है रेलवे का, जिसके द्वारा आपको टिकट वगैरह बुकिंग करना, ट्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, एंड्रॉयड भी होता है, एप्पल iOS भी है, डोस भी है। डोस नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो एंड्रॉयड होता है और एप्पल iOS होता है, परंतु जो डोस होता है ये कंप्यूटर का जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये PC के लिए यूज होता है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर है मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग
किस लिए किया जाता है, तो उसके ऑप्शन है कि क्या क्या काम कर सकते हैं। या मोबाइल प्ले स्टोर का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका उपयोग नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए या मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई बार आ जाता है कि मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो उसका जो सही आंसर होगा गूगल प्ले स्टोर। फिर है जो MS ऑफिस है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो उसमें क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है, तो उसमें Ctrl+S या Ctrl+Z, Ctrl+Y या सभी, तो इसमें सभी होते हैं। सेव करने का ऑप्शन भी होता है और अंडू करने का भी ऑप्शन होता है, रेडो का भी होता है और उपरोक्त सभी, तो ये सभी उसके अंदर ऑप्शन होते हैं। फिर है फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, तो फाइल वगैरह का जो फाइल हम सेव करते हैं उसका जो हम नाम देते हैं वो अधिकतम 256 कैरेक्टर तक हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा 256 कैरेक्टर। इसके बाद में है जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर होता है 5 होता है, तो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर है MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है, कि Ctrl+X जो होता है वो क्या काम करता है, ये किस चीज़ की शॉर्टकट की होती है, तो ये होता है चुने हुए टेक्स्ट को कट करने का जो काम होता है वो करता है। इसका सही आंसर होगा चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के में। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं, तो वेब पेज का एड्रेस भी हो सकता है, ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट या इमेज भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इसको सही आंसर करना है उपरोक्त सभी। हाइपरलिंक के अंदर ये सभी ऑप्शन होते हैं। एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें कुल कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो जो रो या लाइन या कॉलम कितने होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें टोटल होते हैं 10,48,576 तो रो होती हैं एवं 16,384 इसमें कॉलम होते हैं। हमारा जो RSAT का जो बुक है उसके अंदर यहाँ पे 10,48,575 जो है गलती से कोई प्रिंट हुआ है, परंतु इसमें जो सही आंसर होता है 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ये जो 4 नंबर ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक सेल होता है, सेल में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं या रख सकते हैं, तो उसमें नंबर भी लिख सकते हैं आप, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला वगैरह भी, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये इसका आंसर सही करना है उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें करना है आपको उपरोक्त सभी। ये सभी ऑप्शन इसमें से यूज होते हैं। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते हैं, तो इसमें हम जो पाई बना सकते हैं, एरिया, स्टॉक सभी प्रकार का बना सकते हैं, परंतु जो 7D है इस प्रकार का चार्ट उसमें नहीं बना सकते हैं। पावरपॉइंट 2010 में फाइल मेनू को यह भी कहते हैं, तो बैकस्टेज व्यू भी कहा जाता है। फाइल में जो पावरपॉइंट में जो फाइल मेनू होता है उसको बैकस्टेज व्यू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पावरपॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन संबंधी जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी बार आता है एग्जाम में, तो अब की बार इसमें पूछा गया है कि पावरपॉइंट का जो एक्सटेंशन क्या होता है, तो .pptx, तो ये इसका सही आंसर होगा 4 नंबर pptx। फिर है अगला ऑप्शन, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है, तो उसका जो सही आंसर होगा ये होगा हंटिंग। तो ये जो हंटिंग जो ऑप्शन होता है ये नहीं होता है इसमें। फिर IT कानून के अनुसार इनमें से कौन सी धारा ऐसी सामग्री प्रकाशन को रोकती है, तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 67। MS आउटलुक में मुख्यतः निम्न में क्या होता है, तो ये कॉन्टैक्ट मैनेजर के नाम से जाना जाता है इसमें। इसके बाद में ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो अगर नया ईमेल अपने को करना होता है तो उसके लिए हम Ctrl+N को प्रेस करते हैं, Ctrl+N। USB पोर्ट का उपयोग इनमें से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है, तो पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, इन सभी चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं, USB का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर किस तरह का सॉफ्टवेयर है,
तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर है कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो वो भी सुपर कंप्यूटर ही होता है। फिर है जॉयस्टिक क्या होता है, तो ये एक गेम वगैरह खेलने का एक डिवाइस होता है। तो इसमें ये पूछा गया किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इसका सही आंसर रहेगा इनपुट डिवाइस। फ्लैश मेमोरी क्या है, तो उसके बारे में आपको ये करना है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। विंडो 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है, तो विंडो कोई भी हो, विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या कोई भी, तो विंडो जो स्क्रीन बार जो टास्क बार होता है हमेशा स्क्रीन के नीचे की ओर जो है बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे रहता है हमेशा। वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसके अंदर विंडो आर ऑप्शन की सहायता से आप उसे खोल सकते हैं। विंडो आर कमांड दबा करके और फिर इसमें ओपन कर सकते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, तो ये सभी होते हैं, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये जो पेपर था अभी आज हमने जो हल किया है, ये अभी 16 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं। और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें कई बार रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से रटना नहीं है, समझना है अच्छे से किसका। कई बार क्वेश्चन जो आंसर के रूप में पूछ लेते हैं, आंसर जो होता है क्वेश्चन के रूप में, तो इस प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें।